एकनाथ शिंदे साहब अगर सेंट्रल में आते तो अच्छी बात है, या अगर उनको मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय अगर मोदी साहब और अमित शाह साहब लेते तो हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र का वातावरण अभी ऐसा है कि बीजेपी को इतनी सीटें मिली है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए और वो देवेंद्र फडणवीस बनना चाहिए, इसी तरह की भावना लोगों की है। तो इसमें से हमको लगता है कि जल्दी जल्दी निर्णय होना चाहिए। अभी 23 को ये रुझान आए हैं और अभी आज 26 तारीख है। आज के दिन में शपथ होती तो बहुत अच्छा होता था। आज का दिन संविधान दिन था। संविधान को 75 साल पूरे हुए हैं और संविधान के कारण ही हमें इतनी मेजॉरिटी मिली है। जो मैंने पहले बोला कि 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, तो लोगों के हाथ में मतलब कितनी ताकत होती है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार 98 में हारी थी और वो 1 वोट से हारी थी। तो 1 वोट को क्या कीमत होती है ये सारे तो दुनिया ने देखा था। इसीलिए अपने इंडिया की डेमोक्रेसी इज द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इसी तरह की चर्चा दुनिया भर में है। तो इसमें से जल्दी जल्दी मार्ग निकलेगा, इसी हमारी पूरी अपेक्षा है और एकनाथ शिंदे साहब जल्द ही इसके संबंध में निर्णय लेंगे, ऐसे हमें पूरी अपेक्षा है, भरोसा है। सर, आपकी कोई बात नहीं है इन लोगों से, शिंदे साहब से या पवार दादा से कोई बात हाँ? शिंदे साहब से या पवार दादा से आपकी कोई बात हुई है? नहीं, बात तो नहीं हुई है। बात तो मेरा ओपिनियन, जब मैं अभी इधर आया दिल्ली आया था तो कई मीडिया वालों ने मुझे पूछा अपना राष्ट्रपति जी का स्पीच होने के बाद जब मैं बाहर आया था तो मैंने मेरा ओपिनियन बताया कि भाई इसमें जो कोई ना कोई तो मार्ग निकालना चाहिए। जिस तरह हमें मैं अकेला मंत्री हूँ, महाराष्ट्र के किसी को भी हमको कोई सत्ता मिलती भी नहीं है, तो भी महायुति का धर्म पालन करने की आवश्यकता है। और मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन मेरी पार्टी गांव गांव में मेरी पार्टी की शाखा है, तो भी हम भी मतलब कोई अपमान करते हैं, मतलब हर बात राजनीति में नहीं मिलती है। और मैं केंद्र में मंत्री होने से मेरी पार्टी नागालैंड तक गई है, मणिपुर तक गई है, पूरे देश भर में मेरी पार्टी बढ़ गई है। नागालैंड में मेरी पार्टी के 2 एमएलए चुनकर आए हैं, वहाँ मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज है। मणिपुर में मेरे कैंडिडेट ने एक लोकसभा का चुनाव लड़ा था और 17% हमको वोट मिला है, वहाँ मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज हुई है। तो अभी 2 राज्यों में अगर मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज होती है तो मेरे पार्टी को नेशनल स्टेटस मिल सकता है इलेक्शन कमीशन का। तो मैं मंत्री बनने से पूरे देश भर में मैं घूमता भी हूँ, मुझे पूरे देश भर के लोग मेरे पार्टी में आ रहे हैं। इसीलिए महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र में हमको नहीं मिल रहा है। तो राजनीति में थोड़ा सा आगे पीछे होता है, वो सहन करके आगे चलना होता है और ऐसा सहन करके आगे चलेंगे तो कोई ना कोई तो मिलता है। मैं तो सिद्धार्थ हॉस्टल में रहकर मैं राजनीति में आया था, मैं पढ़ाई करते करते राजनीति में आया था। मुझे मालूम नहीं था कि मैं महाराष्ट्र में मंत्री बनूंगा, मुझे मालूम नहीं था कि मैं केंद्र में मंत्री बनूंगा, लेकिन सहन करके आगे चलते हैं तो सत्ता में अच्छा हिस्सा मिलता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब और उनके जो लोग हैं सब अनुभवी लोग हैं, उनको पूरा जानकारी है और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई तो मार्ग निकलना चाहिए। बीजेपी हाईकमान ने ऐसा कुछ एकनाथ शिंदे को प्रॉमिस किया था क्या? बीजेपी हाईकमान ने एकनाथ शिंदे को कुछ प्रॉमिस किया था क्या कि जल्द से जल्द? मुझे लगता है कि नहीं, मेरे जानकारी के मुताबिक बीजेपी हाईकमांड ने ऐसा कुछ एकनाथ शिंदे साहब को आपको बाद में मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा कोई उनको विश्वास दिलाया था या कोई उनको कमिटमेंट दी थी, ऐसा मुझे मतलब ऐसा कुछ नहीं है। वैसा अमित शाह साहब ने भी बताया है। तो इसी तरह मतलब जिस तरह उद्धव ठाकरे जी का भी हुआ कि उन्होंने बोला कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद हमको चाहिए, तो अमित शाह साहब ने बोला था कि भाई मैंने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं दिया था। मैंने कमिटमेंट दिया था 2019 के चुनाव में कि लोकसभा विधानसभा एक साथ लड़ेगी और विधानसभा के चुनाव के बाद सरकार आती है तो 50-50% सत्ता की भागीदारी में मिलेगी, तो मंत्री पद में भागीदारी मिलेगा, ऐसा बोले थे। तो उसमें कोई मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को बनाएगा ऐसा नहीं है। हर सभा में मोदी साहब बोलते थे, जहां उद्धव ठाकरे भी रहते थे, ये केंद्र में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र। तो इसी तरह मतलब ऐसा कोई आश्वासन दिया नहीं है और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी निर्णय एक साथ बैठकर जल्दी जल्दी निर्णय होना चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें